इफ आई टेल यू, आपके इंग्लिश न जानने का कारण आप नहीं बल्कि आपका डर है और ये करिकुलम रिस्पॉन्सिबल है. बाय द वे, दिस इज कमलाकांत प्रधान, अ गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर वर्किंग इन अ गवर्नमेंट कॉलेज. And today we are going to look at the concept of articles a and the. ए और एन इंडिफिनिट आर्टिकल्स होते हैं और द एक डिफिनिट आर्टिकल्स होता है, मतलब एक स्पेसिफिक यूज होता है. क्या आपको पता है इंग्लिश लैंग्वेज में 44 साउंड्स होते हैं और यही साउंड्स डिसाइड करते हैं कि किस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के सामने ए लगेगा और किस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के सामने एन लगेगा. तो चलो हम पहले बात करते हैं यूज ऑफ एन. एन यूज्ड बिफोर वर्ड्स स्टार्टिंग विद द वॉवल साउंड्स. इसे चलो एक ट्रिक के माध्यम से समझते हैं. आप सभी लोगों को हिंदी में स्वर वॉवल्स तो पता ही होंगे, अनार का, आम का, इमली का एटसेट्रा. तो जो वर्ड इन वॉवल साउंड से स्टार्ट होगा उसके सामने हम लोग एन का प्रयोग करेंगे. Now we will talk about A. So A used before the words starting with consonant sounds, मतलब व्यंजन. ऐसे शब्दों के सामने जिनका साउंड कंसोनेंट से स्टार्ट होता है उनके सामने हम लोग ए का यूज़ करते हैं. जैसे कि कंसोनेंट मतलब जो इंग्लिश में हमारे रहते हैं, ठीक है. अब उसको याद रखो हिंदी में क ख ग ग, इन सबको याद रखो. एक ट्रिक के माध्यम से समझते हैं, एक ट्रिक के माध्यम से. नाउ टेल मी, अ यूनिवर्सिटी होगा या एन यूनिवर्सिटी होगा? चलो आसान करते हैं. यूनिवर्सिटी. अब बताओ इनिशियल साउंड क्या है? य. कंसोनेंट है या वॉवल है? डेफिनेटली यार, यू एक वॉवल लेटर है लेकिन इसका साउंड कंसोनेंट है, तो इसीलिए यहाँ क्या होगा? अ यूनिवर्सिटी होगा. आप मेरे को कमेंट में सेक्शन में जरा ये बताइए, अ अम्ब्रेला होगा या एन अम्ब्रेला होगा? नाउ मूव अहेड. टाइप 2 MLA. MLA में एन MLA होगा या ए MLA होगा? तो पहले हिंदी में लिख लो MLA. अब यहाँ देखो, एम शुरू में एक वॉवल साउंड है, तो यहाँ क्या होगा? एन MLA होगा, क्योंकि ये भले ही कंसोनेंट लेटर से शुरू हो रहा है, लेकिन इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि साउंड बहुत मैटर करता है. तो यहाँ एक कंसोनेंट, यहाँ एक वॉवल साउंड है, भले ही कंसोनेंट लेटर है, तो यहाँ क्या होगा? एन MLA होगा. आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, ए MBA होगा या एन MBA होगा? नाउ मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट टाइप HONEST. ऑनेस्ट. ऑनेस्ट में क्या होगा? ए ऑनेस्ट होगा या एन ऑनेस्ट होगा? तो पहले हिंदी में लिख लो ऑनेस्ट. तो ये गलत है क्योंकि एच यहाँ साइलेंट है. ऑनेस्ट में अब यहाँ देखो ऑ से शुरू हो रहा है, यह एक वॉवल साउंड है, तो यहाँ क्या होगा? एन ऑनेस्ट होगा. अब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, एन आवर होगा या अ आवर होगा? नाउ अब दिए गए एक्सरसाइज में आप मेरे को बताइए इसमें क्या क्या होंगे. नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट द यूज ऑफ द. पहले से जिक्र की गई, जब किसी चीज के जिक्र पहली बार अ या एन के साथ हो चुका है तो अब उसी चीज को बताने के लिए द का प्रयोग किया जाता है. एज फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ ए डॉग, द डॉग वॉज बार्किंग. मैंने एक कुत्ता देखा, वह कुत्ता भौंक रहा था. सेकेंड टाइम जब हमने कुत्ते के बारे में जिक्र किया तो द डॉग, क्योंकि एक स्पेसिफिक डॉग के बारे में हम स्पेसिफिक डॉग के बारे में बात कर रहे थे. टाइप 2 किसी यूनिक चीज के लिए, जैसे द सन, द मून, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एटसेट्रा. नदियों, महासागरों, पहाड़ों और समुद्रों के नाम के साथ, जैसे द गंगेस, द हिमालयाज एटसेट्रा. ऐतिहासिक इमारतों और प्रसिद्ध स्थानों के साथ, द रेड फोर्ट, द ताजमहल, द एफिल टावर एटसेट्रा. किसी सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी जब सबसे अच्छा, सबसे बुरा, सबसे बड़ा जैसे तुलना की जाए, फॉर एग्जाम्पल ही इज द बेस्ट प्लेयर, तो भी द का प्रयोग करते हैं.
किसी दिशा को बताने के लिए भी द का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द नॉर्थ, द वेस्ट, द ईस्ट। और जब हम किसी वर्ग या समूह के बारे में भी बात करते हैं तो द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि द पुअर्स आर ऑलवेज इन नीड। ठीक है, पुअर एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है यहाँ। और हम किसी वाद्य यंत्र के साथ भी द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि सी इज प्लेइंग द पियानो। पियानो के साथ हम लोग, हारमोनियम के साथ हम लोग, ठीक है, इन सब के साथ द का प्रयोग करते हैं। इन दिस वे हम लोगों ने आज देखा ए, एन और द का यूज़। थैंक यू सो मच। राधे राधे। और हाँ, आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए एक सैम्पल पेपर रेडी है, आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। राधे राधे।